السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा, सल्लल्लाहु अलैका या सय्यद शबाब अहलिल जन्ना, अस्सलामु अलल मदफूनीना बिला अकफान, अस्सलामु अला रुऊसिल मुफर्रकति अनिल अबदान, अस्सलामु अला मन दफनहु अहलुल कुरा, अस्सलामु अला शैबिल खज़ीब, अस्सलामु अलल खद्दित तरीब, अस्सलामु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास व अलीयुनिल अकबर व अलीयुनिल असगर व अला कासिम इब्निल हसन, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा अल करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का खाक हवा में उड़ रही है, यानी करबला की हवा भी तुराबी हो गई है। एक खाकी सी हवा है, रोशनी में सुर्ख सुर्ख सी हवा नज़र आ रही है। शब जुम्मा में ऐसे लगता है आसमान भी रो रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में तमाम अंबिया, औसिया, औलिया, तमाम नेक अरवाह तमन्ना करती हैं करबला में आने की, और हर नेकोकार को उसकी नेकी का बेहतरीन अज्र जो दिया जाता है, शब जुम्मा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का अज्र दिया जाता है। और शब जुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मसाजिद, महाफिल, इमाम बारगाहों में, घरों में, अपने मुसल्ले पर हम ज़ियारत वारसा का इकरार करके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक्कानियत का इजहार करके अपनी तहारत को साबित करते हैं। इसी वजह से हर मातमी को करबो बला याद आ रही है, जन्नत की जैसी आबो हवा याद आ रही है। हर मातमी के लब पे है पैहम यही दुआ, हर मातमी के लब पे है पैहम यही दुआ, रोज़े पे मुझको अपने बुला लें शहे हुदा, ऐसा दिखाएं सारे ज़माने को मौजज़ा, हो जाए ख़त्म सारे ज़माने से ये वबा, फुतरुस को जो मिली वो शिफा याद आ रही है। हर मातमी को करबो बला याद आ रही है। जमादुस्सानी तमाम होने को है और रजब लगी चाहती है। रजब का महीना करीब करीब है। मोमिनीन को रजब की खुशियाँ, रजब की मुनासबतें याद आ रही है, और खुसूसन 13 रजब तो मासूम अलैहिस्सलाम से वो निस्बत है इराक़ की और इमाम अली अलैहिस्सलाम की कि मोमिनीन का जी चाहता है नजफ़ अशरफ में 13 रजब मनाने के लिए आएँ। बहरहाल शब आमद अम्बिया व सुलहा आइम्मा व सय्यदतुन निसा सलामुल्लाह अलैहा और नेक अरवाह करबला में बैनुल हरमैन में दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का मोमिनीन की हाजात की खातिर हमने ज़िक्र करना है। ज़िक्र क्या करना है? याद दिलाने हैं वो दर्द के गोशे जिनको याद कर कर के मेरे मौला सज्जाद तमाम उम्र रोते रहे। मेरे मौला सज्जाद ने कभी मुख्तसरन करबला की कहानी बयान करना चाहिए तो जो मेरे मौला के दिल का दर्द था, दागे जिगर था, आँखों के अश्क का सबब था, आँखों का खून था,
जवानी में बुढ़ापा था, कमर की खमीदगी थी, गले में तौक के अलामतों के निशान थे। उन सब को मुख्तसर चंद अल्फाज में जब बयान करना चाहा, मेरे मौला ने अश्शाम 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 कहकर करबला की मुख्तसर रुएदाद को गिरिए के साथ सुना दिया। देखने वाले भी रोते, सुनने वाले भी रोते, जो मेरे मौला के घर वाले थे वो भी रोते, जो दोस्त थे वो भी रोते, दुश्मन थे वो भी रोते। जब कभी बाजार में जाते तो कसाब अपने जानवरों को छुपा लिया करते थे। जब कभी मेरे मौला बाजार में जाते, लोग अपने जानवरों को ज़िबाह करना छोड़ दिया करते थे, चादर डाल दिया करते थे, कपड़े डाल लिया करते थे। एक मर्तबा मेरे मौला बाजार से गुजर रहे थे, देखा कि एक कसाई ने ताज़ा जानवर को ज़िबाह किया है। मेरे मौला ने सवाल शुरू कर दिया, पूछा क्या तूने इसे ज़िबाह करने से पहले पानी भी पिलाया था? कहने लगा हाँ मेरे मौला, आपकी ही सुन्नत है, आपकी ही सीरत है, आपकी ही तालीम है। मैंने जानवर को पानी जी भर के पिलाया था, जब तक ये शेर ना हो गया मैं पानी पिलाता रहा था। मेरे मौला ने पूछा जानवर भूखे भी होते हैं, क्या तूने इसे हस्बे मंशा इसकी खुराक भी दी थी? कहने लगा मौला इसके आगे चारा रखा था, जब तक इसने खुद जी भर के ना खा के छोड़ दिया, मैंने इसे जबरदस्ती ना हटाया था। मेरे मौला ने फरमाया जब तू ज़िबाह करने लगा क्या तूने इसे काबा रुख करके लिटाया था जानवर को? कहने लगा मौला मैंने इसके चेहरे का रुख काबा की जानिब कर लिया था। फिर मेरे मौला ने ठंडी आह भरी और पूछने लगे जब तू इसे ज़िबाह करने लगा था क्या तेज धार आले से ज़िबाह किया था? कहने लगा मौला हदीद से लोहे की छुरी के साथ मैंने तेज धार आले के साथ इसे ज़िबाह किया था ताकि इसे तकलीफ ना हो। मेरे मौला की आंखों का अश्क से भरा हुआ चेहरा खून से भर गया। एक मर्तबा करबला की जानिब देखकर कहते हैं हाय मेरा मजलूम बाबा, हाय मेरे गरीब बाबा, जब आपको शहीद किया गया तो अशकिया ने छुरी को धार को कुंद तर कर लिया था। हाय मेरे बाबा आपकी गुर्बत, हाय मेरे बाबा आपकी परेशानी। मेरे मौला रोते जाते थे, बाजार वाले साथ साथ गिरिया करते जाते थे। एक मर्तबा मेरे मौला से मिलने के लिए मिनहाल मौला के घर की तरफ से आ रहा था कि किसी ने बताया कि वो मोहल्ला बनी हाशिम है, वहां पर तुझे मेरे मौला का घर मिल जाएगा। ये घर का पता पूछता पूछता एक ऐसे घर के सामने पहुंचा जिसके परनाले से खून गिर रहा था, जिसके परनाले से खून गिर रहा था। अभी ये देख ही रहा था, कहने लगा हाय मदीना के लोगों ने बेपरवाही ज्यादा ही कर दी है। मैं नमाजी इंसान था, परनाले का खून मेरे बदन के ऊपर गिरा, मैं नमाज किस तरीके से पढ़ूंगा? अभी ये कह ही रहा था कि एक शख्स की आवाज आई यही खून तो तेरी इबादत का सबब बनेगा, तुझे क्या मालूम ये किसका खून है? कहने लगा किनका खून है? कहने लगा मेरे मौला सज्जाद करबला की हसरत को, शाम के जुल्म को, अपनी फूफियों की रिदा को छत पे बैठकर रो रहे हैं, तेरे नूरे आफताब अपने बदन को झुलसा रहे हैं, करबला की झुलसती जमीन में अपने बाबा के बदन को ना भूल पाए हैं। ये बातें हो ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दी गई। वो ऊपर गया, क्या देखता है मेरे मौला की हालत ऐसी हो गई है, दाएं की हवा बाएं ले जाती है, बाएं की हवा दाएं ले जाती है। कहने लगा कि मौला अगर अपने ऊपर रहम नहीं करते तो हमारे ऊपर भी रहम कर लीजिए। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मौला इतना रोना शहादत तो आपकी आदत है और आप लोगों का कत्ल हो जाना जीनत है, ये किस लिए रोना ऐसा? मेरे मौला फरमाने लगे मिनहाल तूने इंसाफ से काम नहीं लिया, शहीद होना हमारी रीत है और कत्ल हो जाना हमारी आदत है, लेकिन क्या बताएगा मुझे बड़े दरबार के अंदर फूफियों माओ बहनों को लेकर जाना भी हमारे खानदान में रस्म देखी थी, इस बात का सुनना था। मिनहाल ने मुंह पे मातम कर लिया, कहने लगा मौला फूफिया सैयदजादिया हाशमी खानदान बाजार में। मेरे मौला फरमाते हैं हाँ मिनहाल हमें 36 बाजारों में
نہ جانے کتنی مرتبہ پھرایا گیا کہ ہر شخص ہمیں دیکھ کر قیدی آ گئے، باغی آ گئے کی آوازیں لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں کوفہ کے بعد شام کے ایک ایسے بازار سے گزارا گیا جہاں پر ندا لگائی گئی، آ گئی ہے علی کی بیٹیاں جس نے بدر و حنین کے بدلے لینے ہیں، پتھر برساؤ، آگ برساؤ۔ اس کے بعد نہ میں بھوپی کو پہچانتا تھا نہ بھوپی مجھے پہچان سکتی تھی، چہرے سے ہمارا خون زمین پر گر رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔